जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टारगेट विद जॉय में। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मैथ्स की वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूं, तो लीजिए आ गई मैथ्स की वीडियो। शुरुआत करते हैं हम संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में यानी कि नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि अब जैसे पहले हम पढ़ते थे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो एक्चुअल में आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सीधा इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग बताइए या उनके अंतर बताइए। तो चलिए हम इसी तरह से हम शुरू करते हैं कि निम्न में क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम योग वाला मेथड अपनाते हैं कि संख्याओं का योग जब पूछा जाए तो क्या रहता है। चलिए, जैसे कि हमें एक सीरीज़ दे दी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक एक संख्या हमको ये दे दी। ठीक है, और एक संख्या हमको दी यहाँ से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक कि इनका योग बताना है। क्या होगा, क्या बताना है? योग। यानी यहाँ से 1 से लेके 60 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी को जोड़कर उसका उत्तर क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए मैंने क्या है कि एक फार्मूला बनाया है, जो कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जाके देखेंगे, जिसमें मैंने उस फार्मूले को त्रिभुज वाले में भी यूज़ किया है, त्रिभुज की संख्या निकालने में। उस फार्मूला था n+1/2। यानी अगर आपको क्रमागत संख्याओं का योग निकालने के लिए दिया जाए तो ये मेथड आप यूज़ करोगे। इस वाले फार्मूले को यूज़ करो, क्रमागत संख्याओं का योग निकल आएगा। यहाँ n का मतलब होता है जो सबसे आखिरी वाली संख्या होती है। ठीक है, मैंने ये वाला जो नीचे वाली लाइन है ये इसीलिए लिखी थी ताकि मैं इस फॉर्मूले को आपको वेरीफाई करके दिखा सकूं। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्याओं का योग वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने वहाँ आपको त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए भी वहाँ आपको करके दिखाया था। और मैंने आपको बोला भी था कि मैथ में बहुत जगह यूज होता है। तो जी हाँ, ये बहुत जगह यूज होता है मैथ्स में। जैसे कि हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं, जैसे 20 दोस्त हैं, दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, तो ये वहाँ भी यूज़ होता है। जब मैं वहाँ भी मैं आपको बताऊँगा। और इसका एक भाई बंधु भी है n-1/2, एक इसका भाई भी है। ये वाला फार्मूला ये भी बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये मैं आप सारे बताता हूँ कैसे यूज़ होते हैं। चलिए, तो पहले इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे दिया गया है तो n, तो यहाँ पर तो ये सेम फार्मूला रहेगा इसके लिए, बट हमको क्या है, हमको ये फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। चलिए यूज़ करते हैं। और बड़ा ही आसान है, मतलब मैथ्स में आप समझिए कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इसमें जो चीज़ें आज से 20 साल पहले थी आज भी हैं और आगे आने वाले 20 सालों तक भी रहेंगी, क्योंकि इसमें अपडेट्स के ज़्यादा नहीं होती हैं। ये जीके नहीं है जो हर 6 महीने पर अपडेट हो जाती है। जीके हर 6 महीने पर अपडेट होती है, बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर भी पूरा करवा देता है। क्योंकि मैथ्स में आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसे छोड़ दोगे, तुक्के तो लगाओगे नहीं। तो मैथ हमेशा ऐसे ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ n की संख्या हमने लिखी 60, ब्रैकेट के अंदर 60 + 1/2। इससे ये कट जाएगा 20 × 60, सॉरी 30 दूनी 60। ठीक है, 30 बार कटेगा 60, और 60 और 1 61 यहाँ हो गया। तो 30 × 61 कितना हो जाएगा, करके देखिए। चलिए कर लेते हैं। 0 को पीछे लिख लीजिए सीधा सीधा। 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। सही है, एज इट इज़ रहेगा। 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, 0 पीछे से लगा दीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं नंबर सिस्टम कराने के बाद में फिर आपके लिए गुणा, भाग और इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी लाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम इसलिए शुरू कर दिया कि इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फ्री हो जाएगा। फिर आपका जो असली कैलकुलेटिव पार्ट है वो बाद में शुरू होता है। तो इसलिए मैं पहले ये बताने के बाद में अगला जो आपका होगा सिंप्लीफिकेशन जो मैं बताऊंगा आपको, सरलीकरण, उससे पहले मैं आपको करा दूंगा सारा। जैसे कि गुणा कैसे करना है शॉर्ट मेथड से। अब जैसे कि ये गुणा है, अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, चलिए शॉर्ट मेथड से करके बता देते हैं। 30 को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 30 की जगह मान लीजिए कि ये 32 होता, फिर क्या करते? ठीक है, हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है। तो 2 एकम 2 यहाँ लिख दिया। अगर इसका कोई हासिल होता है यानी कैरी होता है तो उसको लेते हैं, कैरी नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एकम 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 होता है, तो 15 का 5 और हासिल जाएगा 1 यहाँ चढ़ेगा।
फिर इनका गुणा करेंगे, 6 × 18 और 1 19, यानी 1952 आंसर आएगा। आपको लगा होगा ये कैसी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें तो बहुत टाइम लग गया लगाने में। जी नहीं, ये आपको बताने में इतना टाइम लगा है, बाकी वैसे इतना टाइम नहीं लगता। जैसे कि लिख लीजिए 28 और इसका 56 में करना है तो कितना हो गया, 8 × 6 = 48 का 8, हासुल का 4 और 6 दूनी 12 और 8 × 5 = 40, 12 और 40 52, 52 और 4 56 का 6, हासुल का 5 और ये कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 15, ये लीजिए, ये फटाफट से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा इतना जल्दी। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये आने लग जाएंगे। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। चलिए फिर हम वापस अपने उसी पे लौटते हैं क्वेश्चन पे। ये मैं सिंप्लीफिकेशन जब कराऊंगा ना, वो सरलीकरण, उससे पहले मैं सारा मेथड बताऊंगा कैसे गुणा करके दिखाते हैं। अभी ये केवल इंट्रो में दे दिया। तो 1830, अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग आएगा आपका 1830। लेकिन ये ध्यान रखना, ये संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। अगर ये क्रमागत नहीं होंगी तो मेथड बदल जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अब वो आपको चेंज करके दे देता है। क्या करता है, उसने मान लीजिए कर लिया कि संख्याएं हमको दे दी, ये मैं ज़्यादा नहीं कर रहा आगे क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, 10 तक दे दी मान लीजिए, और हमसे कहा कि इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, स्क्वायर का, इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग। किसका, वर्गों का योग। अब क्या करिएगा, अभी तो मैंने आपको योग वाला फॉर्मूला बताया था कि इनका अगर योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। योग निकालने के लिए बताया था मैंने आपको, योग का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, n+1/2। इससे तो हम योग निकाला करते थे कि संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। लेकिन अब हमसे पूछा है वर्गों का योग, इनके जो वर्ग होंगे उनका योग क्या होगा भाई साहब। अब तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत आसान है। इसका क्या करेंगे, चलिए कर लेते हैं इसको भी। इसमें हमें क्या करना है, n+1 और इसके बाद में 2n+1 अपॉन 6। इसमें हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा और इस फार्मूले से आपका निकल के आ जाएगा। यानी अगर आपको वर्गों का योग पूछे तो ये आएगा, और खाली संख्याओं का योग पूछे, यानी इनके ऊपर से जो वर्ग लगे हुए हैं, जैसे ये मैंने सबके ऊपर स्क्वायर लगा रखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करके 10 के स्क्वायर तक, तो फिर आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और बाय द वे मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ n क्या है हमारा, 10 है, 10 यहाँ लिख लीजिए, 10 + 1 ब्रैकेट क्लोज, 2 × 10 + 1, इसके अंदर एक छोटू सा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, बटे 6। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 10 और 1 11 हो जाएगा। पहले तो इस 6 को निपटाएंगे, पहले इन्हें कर लें। तो 10 × 11 गुणा, ये 2 × 5 = 10 है, 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11। ठीक है, यही है, जी हाँ, 10 और 1 11, सॉरी 10 दूनी 20 और 1 21, माई मिस्टेक, 21 बटे 6। ठीक है, ये 2 का गुणा हो रहा है, 2 दाएँ 20 और 1 21। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको काट लेते हैं, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10 और 3 × 7 = 21। ठीक है, अब 11 × 5 = 55 × 7 कर ले रहे हैं, 55 × 7, 7 × 5 = 35 के 5, हासुल के 3, 7 × 5 = 35 और 3 = 38, यानी 385। अगर हम 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दें तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 385 आएगा। फॉर्मूला ये काम करेगा इसमें। और इस प्रकार से वो जितने भी आपको क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए कि 1 से लेके 6 तक की संख्याओं का निकलवा रहा है, 1 से लेके और 6 तक की संख्याओं का योग निकलवा रहा है आपको, स्क्वायर का योग। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, अब मैं इसमें काम कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉमा लगाए हैं। आप जब पेपर में देखोगे तो आपको कॉमा लगा हुआ नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे ऐसे ++ लिखा रहेगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये मैंने कॉमा केवल आपको समझाने की वजह से लगा दिया था, बाकी एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे ऐसे प्लस का चिन्ह लगा के ऐसे ऐसे दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी प्लस आएगा। ओके, एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, योग। ठीक है, हमसे पूछा कि 6 तक की संख्याओं का योग क्या होगा दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ n की जगह हम क्या रख देंगे, 6 + 1 और
2 गुणा 6 प्लस 1, ठीक, बटे 6। अब देखो यहाँ तो सीधा सीधा इस 6 से इस 6 को उड़ा दोगे आप, कुछ बचना नहीं है, 7 यहाँ बचेगा, और ये कितना हो गया, 2 छिक्के 12 और 1 13, 13 यहाँ बचेगा, 13 सत्ते 91, 91। यानी आप 1 से लेके 6 तक की संख्याओं का वर्ग करोगे नंबर बाई नंबर और उसको जोड़ दोगे तो वो 91 बैठेगा। बड़ा ही सरल था ये तो। चलिए अब इसमें थोड़ा सा फेरबदल और कर ले रहे हैं। अब वो क्या होगा फेरबदल, एग्जामिनर जो मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना इस टॉपिक पे से, मैं केवल उसी चीज़ को करा रहा हूँ। आलतू फालतू थ्योरी और वो सब चीज़ें तो बुक्स में भी लिखी मिल जाती हैं, वहाँ से भी लोग देख लेते हैं, बट जो क्वेश्चन बनते हैं मैं केवल वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और उसको कैसे निपटा जा सकता है क्वेश्चन से। ठीक है, अब वो इसमें क्या करेगा, स्क्वायर न पूछ के आपसे पूछेगा क्यूब के साहब इनका घनमूल पूछ लेगा, यानी इनके घनों का योग। अब क्या करेंगे हम, वही सेम चीज़ करेंगे, यहाँ वर्गों की जगह क्या हो जाएगा, घनों का, घनों का योग क्या होगा। ये एकदम सरल है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि संख्याओं का योग 1 से लेके क्रमागत संख्याओं का योग था, तो उसको लिख लीजिए पहले n+1/2, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है, उसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। फिर बाद में एक पेज में मैं लास्ट में ये सब लिख के आपको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए छोड़ दूंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। ये इसके ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है, बस इतनी सी कहानी है घनों के योग के लिए। इससे आपका निकल के आ जाएगा घनों का योग। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ 10 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या है, ठीक है ना। तो मैंने पहले 10 तक की संख्याओं का योग निकाल दिया था, 1800 कुछ आया था। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये 1800 कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे, क्योंकि बोर्ड छोटा है, इतना कैलकुलेशन यहाँ हो नहीं पाएगी। और एग्ज़ाम्स में भी इतना नहीं पूछा जाएगा, तो 10 तक के या 20 तक के एग्ज़ाम्स में भी योग करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है 60 तक 50 तक, बाकी इतना ही पूछा जाता है 5 तक की संख्याओं के घनों का योग है वो, बस केवल इतना। तो उसमें क्या रहेगा कि आपने यहाँ लिख लीजिए 6, 6 और 1 इधर हो गया 7/2, तो 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6 और 7 ती 21, इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज चलेगा। तो 21 का स्क्वायर पूछेगा आपसे, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा 1 से लेके और लगभग आपको 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है, मतलब इतना आपको रटा होना चाहिए। तो ये आप रट लेना मेरे हिसाब से तो ठीक रहेगा। और 50 तक नहीं रट सकते हो तो कम से कम 30 तक तो रट ही लेना। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर होता है, जैसे 1 का 2 का 3 का 5 का 10 का, यहाँ तक तो सबको रहता है। 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 169 होता है 13 का, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है। इस तरीके से आपको रटा होना चाहिए, कम से कम 30 तक रट लेना, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और क्योंकि होता क्या है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना और हमको स्क्वायर्स नहीं रटे होते हैं तो हमको वहाँ निकालने पड़ जाते हैं, और जो हम रटे होंगे तो सीधा उसकी जगह आंसर में ले लो, क्योंकि अब वो डायरेक्ट तो पूछता नहीं है कि किसका स्क्वायर क्या होगा, वो ज़माना चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे उनके घनों का योग क्या होगा। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, चलिए ये तीनों चीज़ें मैं संख्या पद्धति में बताता हूँ एक एक करके। n+1/2, तो ये क्या था, क्रमागत संख्या का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, ये तो था क्रमागत संख्याओं का योग। ऐसे ये निकालते हैं क्रमागत, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ अब तो, संख्याओं के घनों का योग है ना, संख्याओं के घनों का योग, इससे निकलेगा हमारे क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। और क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n+1 2n+1/6, उसके लिए आपको ये फार्मूला, मतलब एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, n
n+1 और 2n+1/6। ठीक है, ये तो थे 3 मेन फार्मूले। इसके साथ आपको 2 फार्मूले और बताऊंगा कि ये जो नीचे वाला है इसमें 2 फार्मूले और बन जाते हैं कभी कभी, वो और बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, अब मानिए आपसे वो पूछ लेता है कि 1 से लेके n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से n तक, ठीक है ना, 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना, वर्गों का योग। अगर वो ये पूछता है आपसे संख्याओं के वर्गों का, कौन सी संख्याओं के? सम संख्याओं के। अगर सम संख्या पूछता है तो क्या रहेगा, और अगर विषम संख्या पूछता है तो क्या रहेगा। यहां मैं विषम लिख लेता हूं। ठीक है ना, दोनों के मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, सम संख्याओं का भी बता देता हूँ और विषम संख्याओं का। जैसे आपने पढ़ा 1 से लेके n तक की सभी संख्याओं का योग, ठीक है ना, तो सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यहाँ मैंने लिखा है क्या होगा, n+1 और 2n+1 और सब के बटे में 6। यही तो पढ़ा था। लेकिन अगर वो आपको केवल संख्या लिखे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, सम विषम कुछ न दे। और अगर वो सम संख्याएं देता है तो क्या होगा, विषम संख्याएं देता है तो क्या होगा। ठीक है ना, सम संख्याओं का आप जानते हो जो 2, 3, 4, 6 होते हैं, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10, जो मतलब 2 से विभाजित हो जाते हैं, या जिन संख्याओं के पीछे 0 होता है वो सब सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करते हैं, विषम संख्याओं के योग और सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या रहता है, n+1 n+2/6। ठीक है, n+1 n+2/6। इसमें क्या है, n+1 n+2/6, यानी फॉर्मूला सेम ही रहेगा दोनों के लिए, चाहे आपको विषम संख्या निकलवानी हो चाहे आपको सम संख्या निकलवानी हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए इस फॉर्मूले में सिर्फ एक अंतर हुआ है, यहाँ 2n था, यहाँ केवल n हो गया है। 2n इसलिए था कि उसमें सम विषम दोनों शामिल हैं, तो इसलिए 2n। इसमें केवल विषम विषम शामिल हैं या सम सम शामिल हैं, इसलिए n आएगा। बस यही डिफरेंस है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे हिसाब से ना तो स्क्रीनशॉट लेना भी ठीक है, बाकी नोट्स बना लेना ज़्यादा बेटर रहता है। उससे क्या है, कभी भी निकालो देख लो। स्क्रीनशॉट में क्या है कि चीज़ें पूरी आ पाती, कभी कभी नहीं भी आ पाती। एक और वो कहते हैं कि आपको जैसे संख्याएं दे रखी हैं और आपको कहा कि संख्या के सभी पदों को जोड़ लीजिए, तो कुछ लोग कहते हैं प्रथम पद, ठीक है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दो, आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद बटे 2, ये चीज़ें जब चलती हैं जब 1 से संख्या शुरू हो रही हो। लेकिन अगर संख्या कोई 1 से नहीं शुरू हो रही है तब क्या करोगे, तो उस कंडीशन में ये लागू नहीं होता। इसलिए इसको यूज़ न करके जो आपको बताया गया है ना n+1/2, उस फॉर्मूले को ज़रूर रखिए ध्यान में, n+1/2। ये फार्मूला जो है योग के लिए आपको ध्यान में रखना है, सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग उसको छोड़कर। तो नेक्स्ट ना एग्जामिनर आपसे एक चीज़ और पूछ लेता है, जैसे कि मैंने स्क्वायर और वो सब तो बता दिया, अब आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ नई, वो और पूछता है एग्जामिनर। जैसे इसी को यहाँ लिखा रहने दो, खैर चलिए बता देता हूँ मैं। जैसे आपसे कहा 1 से n तक, सॉरी 1 से n तक की संख्याओं का औसत, ये और पूछ लेता है कभी कभी, 1 से लेके n तक की संख्याओं का औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे
संख्याओं की संख्या, योग बटे संख्याओं की संख्या। यानी योग का फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा था, और संख्याएं कितनी होती हैं 1 से लेकर n तक, हमारी n संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखो इस n से ये वाला n कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, n+1/2। सही है ये? ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये तो रहता है सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला, और n/2 कर दिया जाए अगर, तो हो जाता है विषम संख्याओं के लिए। फिर हो जाता है ये विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए। बस औसत में ये खेल रहता है संख्याओं का, अगर औसत पूछता है तो ये हमारा संख्या पद्धति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संख्या पद्धति वाले, जो आजकल पूछे जाते हैं मोस्टली, मैंने लगभग सारे जो हैं वो करा दिए हैं। अब जो रिमाइंडर थ्योरम टाइप का जो होता है संख्या पद्धति से अगला जो होता है भाग प्रक्रिया वाले क्वेश्चन या योगांतर वाले क्वेश्चन, वो मैं अगली इसकी वीडियो में लाऊंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसकी। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगी संख्या पद्धति की, ये संख्या पद्धति की फर्स्ट वीडियो है। अब एक सेकंड वीडियो और लाऊंगा, इसमें एक दो टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, उनको मैं करा दूंगा उसमें सेकंड वीडियो में। वो इससे छोटी होगी, ये थोड़ी लंबी है वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने ये योग का पूरा कराया कवर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल है आपका इसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना सकूं। ठीक है ना, तो लाइक कीजिए, अपने चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आजकल सभी लोग ना इलेक्ट्रिक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत पैसा लगा लगा के पढ़ा रहे हैं लोग, और कंटेंट जो आपको इस बोर्ड पे मिल रहा है वो उस बोर्ड पे हो सकता है दे रहे हो, बट मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये वही कंटेंट है जो पेपर में पूछा जाएगा। मैं आलतू फालतू कोई भी आडंबर नहीं लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि आडंबर में क्या है कि ठीक है लोग उसको पसंद कर लेते हैं, बट आपको कंटेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ जो मैं आपको बताया है ना, ये पेपर जब आप देखोगे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देखिए। जो मैं आपको रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ ना, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, जितने भी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का, तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है। वीडियो के एग्ज़ाम में त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए, चतुर्भुजों की संख्या निकालने के लिए प्रत्येक पारी में मिला है। हर पारी में, जैसे 4 पालियों में हुआ है पेपर, 2 दिन में 4 पालियों में हुआ है पेपर, चारों पालियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई थी। ठीक है ना, तो मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको जो पेपर में आपको मिलेंगी। मतलब कुछ भी आलतू फालतू नहीं है, पेपर में जो दिखेंगी वो चीज़ें हैं। सीधी बात है, इसको पढ़ के जाइए आप। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़िए। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो रिवीजन कर लीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहली बार पढ़ रहे हैं वो पढ़िए इसको, और आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर में दिख रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देख लीजिए, मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं यहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ना मिले, लेकिन जो मेथड बता रहा हूँ, जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो वहाँ पर यूज़ ज़रूर होंगे। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। एक बार मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस को कंप्लीट करा लूँ, फिर आप किसी भी पेपर में बताइएगा कि ये बाहर से आया था। ठीक है दोस्तों, आप अपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।